आंखों के नूरुद्दीन के सरवर महबूब रब्बे कायनात जनाब इमामुल अनबिया खातमुर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में एक शख्स साहिल हाजिर हुआ। चंद अहम जरूरी बातों के मुतालिक सवाल किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद हमसे सना जवाब इरशाद फरमाया। साहिल ने पहला सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा आलिम बन जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह से डरता रहा, बस बड़ा आलिम बन जाएगा। यानी अल्लाह का खौफ, इसके हुक्मों पर अमल और इल्म वो हिकमत के खजाने बखुद फरहम कर देगा। डर का मतलब क्या है? जो इल्म वाले हैं वो अमल नहीं करते, अमल करने के लिए डरना चाहिए। डर का मतलब खौफजदा नहीं। जो इल्म वाले हैं वो अमल के मैदान में कोताही बरतते हैं। तो अगर इल्म और हिकमत, यानी कि अब अगर इल्म के ऊपर अगर तुम्हें अमल करने लगो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हिकमत के खजाने को बखुद खोल देगा, फरहम कर देगा। फिर साहिल सवाल करता है, मैं चाहता हूं कि दौलतमंद बन जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तू खिनात कर मालदार बन जाएगा। खिनात का मतलब तवक्कल। जितना है आपके पास उतने में जो है गुजारा कर लेना, उसके बाद शुक्र अदा करना, उसको कहते हैं खिनात। फिर साहिल सवाल करता है कि मेरी ख्वाहिश है कि सबसे बेहतर शख्स हो जाऊं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। सबसे बेहतर अल्लाह के बारगाह में वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। ये नहीं कहा जो ज्यादा हज करे, ये नहीं कहा ज्यादा नमाज पढ़े, ये ना कहा ज्यादा ज़कात दे, ये नहीं कहा ज्यादा जिक्र अस्कार करे। ये कहा सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। इस बात को गौर फिक्र करें। फिर साहिल जो है सवाल करता है, मैं सबसे आदिल शख्स बनना चाहता हूं, यानी कि इंसाफ। तो आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तू सबके लिए वही पसंद करेगा जो तेरे लिए पसंद करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे मुंसिफ और आदिल शख्स बना देगा, यानी कि इंसाफ करने वाला। साहिल कहता है कि मैं अल्लाह के दरबार में मुकर्रब बनना चाहता हूं। तो सरकार दो आलम फरमाते हैं, जिक्र इलाही में मसरूफ रहा तो तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तू अल्लाह का काम कर, अल्लाह तेरा काम करेगा। फिर साहिल फरमाता है, महसून और नेक कारों से होना चाहता हूं। मोहसिन का मतलब हसीन नहीं, मोहसिन का मतलब तमाम अखलाक हुस्ना इसके पास अंदर आ जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और नेककार होना चाहता हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की इबादत करो गोया तो तू इसे देख रहा है, अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर ये सोच कि वो तुझे देख रहा है। फिर साहिल फरमाता है, मैं चाहता हूं कि मेरा ईमान कामिल हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने अखलाक दुरुस्त कर ले, तेरा ईमान मुकम्मिल हो जाएगा। अखलाक दुरुस्त करने के लिए कुरान और हदीस को खोलना की जरूरत नहीं है, सच्चे अच्छे अखलाक वाले की सोहबत की जरूरत है। सच्चे और अच्छे अखलाक वाले की जरूरत है, निस्बत की उसकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने फराइज अदा फरमाते हैं, मैं इताअत गुजार बन जाऊं। तो फरमाते हैं, अपने फराइज अदा करते रहो, मोती वो फरमा बरदार बन जाएगा, तेरा शुमार इताअत गुजारों में होगा। फिर साहिल फरमाता है कि मैं अल्लाह के सामने इस हाल में हाजिर होना चाहता हूं कि तमाम गुनाहों से पाक होकर। अल्लाह अकबर। तो हुजूर आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो जनाबत के साथ फौरन जो है गुस्ल किया कर, इसकी बरकत से रोजे जजा में तेरे सारे गुनाह पाक उठेगा, सारे गुनाह से तू पाक उठेगा। साहिल फरमाता है, मेरी ख्वाहिश है कि हश्र में नूर के साथ उठाया जाऊं।
तो आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो किसी के साथ जुल्म ना कर, क़यामत के दिन नूर में उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर साहिल फरमाता है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझ पर रहम करे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो अपनी जान और खल्क़े खुदा पर रहम कर, अपनी जान और खल्क़े खुदा पर रहम कर, अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाएगा। तो फिर साहिल फरमाता है, मैं चाहता हूं कि मेरे गुनाह कम हो जाए। तो फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमेशा इस्तग़फ़ार पढ़ता रहा कर, तेरे गुनाह कम हो जाएंगे। फिर साहिल फरमाता है, मैं बुजुर्ग बनना चाहता हूं। तो सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसीबत लोगों पर अल्लाह की शिकायत ना कर, मुसीबत पर और लोगों से अल्लाह की शिकायत ना कर, बेशक तू बुजुर्ग हो जाएगा। फिर साहिल फरमाता है, मैं चाहता हूं कि मेरे रिस्क में वसात हो जाए, यानी कि रिस्क में बरकत हो जाए और रिस्क बढ़ जाए, कारोबार बढ़ जाए। तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो हमेशा बात तहरत रहा कर, तेरे रिस्क में बरकत होगी। फिर साहिल सवाल करता है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह और रसूल का दोस्त बन जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो चीजें अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है उनको पसंद कर, और जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद है, नफरत है, तो उनसे तू नफरत कर। फिर साहिल फरमाता है, मैं अल्लाह के अजाब से बस बचना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी पर बेजा गुस्सा ना कर, अल्लाह के अजाब से महफूज रहेगा। फिर साहिल फरमाता है, मैं अल्लाह के दरबार में मुस्ताजिबुद दावत बनना चाहता हूं। फरमाते हैं, मुस्ताजिबुद दावत का मतलब है, जब वो दुआ करे तो हमेशा दुआ कबूल हो जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तू हराम चीजों से, हराम बातों से बचकर रहा तो मुस्ताजिब दावत बन जाएगा। साहिल फरमाता है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझको क़यामत के दिन सबके सामने रुसवा ना करे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर, अल्लाह तुझे रुसवा ना करेगा। तो साहिल फरमाता है, मैं चाहता हूं कि अल्लाह मेरे ऐबों को छुपा ले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने भाइयों के ऐबों को छुपा और तेरे ऐब की पर्दापोशी अल्लाह करेगा। फिर साहिल फरमाता है कि मेरी गलतियां कैसे माफ होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा के खौफ और रोने से, और खुदा से आजिजी करने और बीमारी से तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, और तेरा खौफ, गलतियां तेरे माफ कर दी जाएगी। साहिल फरमाता है, कौन सी नेकी अल्लाह के नजदीक अफजल है। भाई और बहनों, दोस्तों, अजीज बच्चों, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छे अखलाक, अंतसारी, मुसीबतों पर सब्र करना, अल्लाह के फैसलों पर खुशी का इजहार करना। ये आखिरी बात हमें इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। सब बातें तो बेहतर और आला अफजल हैं, लेकिन अच्छे अखलाक ये हर ईमान वाले की हर ईमान वाले की जरूरत है, अच्छे अखलाक होने की। और हमारे अंदर अंकसारी, आजिजी और मुसीबतों पर सब्र करना, अल्लाह के फैसलों पर खुशी का इजहार करना, जो है अल्लाह के नजदीक लेकर जाने वाली चीजें, ये अफजल चीजें हैं।